ओके। हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी। और अगर हम लोग लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने एपी की यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग सीख लिया था। इसके लिए दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। और दोनों ही फार्मूला आपको क्लियर होगा जहां तक मुझे लगता है। देखो, एक फार्मूला तो ये होता है और एक फार्मूला ये होती है। बताओ, क्या आपको दोनों ही फार्मूले क्लियर है बच्चों? बताइए, क्या दोनों ही फार्मूला है? सर मैंने गुड पिछले इवनिंग सर। मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं तो बेटा ये 2 दिन से चल रहा है, पिछले 2 दिनों से ये सेम ही चीज चल रही है। अगर आप 2 दिनों पहले भी ज्वाइन किए होगे तो जरूर आपने ये फार्मूला सीखा होगा। यस सर। सर ने कल क्या समझाया था? यही बेटा, इस पर आधारित हम लोगों ने क्वेश्चन सीखे थे। एक ओके बार सर। सर मैंने कल क्लास ज्वाइन नहीं की क्योंकि वो मेरे भाई का कुछ ड्रेस वो करनी थी, तो इसलिए। अच्छा, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट कर लो, पहली बात तो ये दोनों फार्मूला। और जहां तक मुझे लगता है तुमको ए, एन, डी ये सारी चीजें मालूम होगा ना। ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार्वत्तर और एस एन यानी एन पदों का योग, ये सारी चीज मालूम है ना। यस सर। ठीक है फिर, अब इस पर एक सवाल करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। बच्चों याद करो, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे नहीं करवाए थे? करवाए थे, ठीक है। तो अगर करवाए हैं तो एक बार प्रयास करो, देखो क्या लिखा है कि एपी के पहले 6 पदों का योग पा रहे हैं, यानी कि ए नहीं, S6 इज इक्वल्स टू 12। पहले 10 पदों का योग S10 इज इक्वल्स टू 60। तो उस एपी के पहले n पदों का योग यानी कि Sn का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। क्या, अगर देखो, अगर ध्यान देना तो कल की क्लास में ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। प्रयास करो अगले 2 मिनट तक, 2 से 3 मिनट है ना, 2 से 3 मिनट ले लो और आंसर लाने की कोशिश करो। बच्चों, प्रयास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। ठीक है यार, करिए प्रयास। और अभी हम इस सवाल को डिस्कस भी करेंगे। और जिस बच्ची का छूटा हुआ है कल का क्लास, उसका कवर भी हो जाएगा, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने यही सारी चीजें सीखी थी। और पता है, अगर ऐसा क्वेश्चन तुमने करना सीख लिया तो जस्ट इसके बाद मैं एक पोल करवाऊंगा, कुछ ऐसा ही सवाल होगा वहां पर भी। तो इसको तुम यार अच्छे से कर लो। शीतल के नाम से एक आईडी है, इन्होंने बोला कि सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्या वाकई में ऐसा है? नो सर। ठीक है। हाँ, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। और यही मैं कहना चाहूंगा कि शीतल बच्चा, आप ना क्लास को रीज्वाइन कर लो।
नहीं दिख रही है फिर भी। आज का इंटरनेट आपने खत्म कर दिया क्या? आज का इंटरनेट आपने खत्म कर दिया, जो 1.5 GB मिलता होगा आई थिंक आपको। नहीं है तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है फिर। ओके, तो घर में कहीं ऐसे जगह जाने की कोशिश करो जहाँ पे नेटवर्क पकड़ रहा हो। यार, किसी का आंसर आया कि नहीं आया? खुशबू, काजल, दिव्या, किसी का आया? हाँ हाँ, महक आप भी हो। यस यस, महक आपका आया। मुस्कान, महक, पूजा, प्रियांशी। यस यस, महक आया। नो सर। अच्छा, अभी नहीं आया, लेकिन आप कर रहे हो है ना? यस सर। ठीक है, तो जो बच्ची कल नहीं जुड़ी थी वो भी देख लो, अब बाकी लोगों को तो देखना है ही यार। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि पद ए है, सार्व अंतर डी है ना? तो हम देखो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं S6, और ये S6 दे रखा है 12। ऑब्वियस सी बात है S6 है तो फार्मूला क्या होता है, n/2। अरे यार, Sn का यही तो फार्मूला होता है, यस सर। n/2 a plus n-1 into d। n का मान यहाँ 6 है, 2a plus n-1 d इज इक्वल्स टू 12। देखो इस 6 को इस 2 से कट करोगे तो 3 आ जाएगा। बाकी ये चीजें तो एज इट इज उतर जाएंगी। क्यों बच्चों, ऐसा है कि नहीं है, बताओ। हाँ, अब इस 3 का साइड चेंज करके उधर भेज दो। जब ये इधर आ जाएगा 12/3 हो जाएगा, और अगर 12/3 हो रहा है तो 12/3 का मतलब क्या होता है बच्चों? सर 4 4। तो सबको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस सर। बहुत अच्छी बात है। चलो ये तो हो गया। अब देखो, यहाँ पे आई थिंक 10 पदों का योग दिया था ना? हाँ, 10 पदों का योग। तो S10 बराबर क्या होगा, 60, क्योंकि दे रखा है 60। S10 कितना हो जाएगा, 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 60। अब 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बाकी जो वैल्यू, हाँ, जो बाकी वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दो ऐसे। अब ये 5 साइड चेंज करके उधर चला जाएगा, जब उधर चला जाएगा 60/5 हो जाएगा।
और बेटा 60/5 कितना होता सर है? 12। यस बच्चा, तो 60/5 यानी कि 12 होता है। तो मान लो यह वाला इक्वेशन इक्वेशन 1 है, मान लो यह वाला इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी तो ए और डी की वैल्यू आएगी। बताओ। सर तो इक्वेशन 2 जो है, ऐसे कर लो, इक्वेशन 2 में से माइनस कर लो इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे करने से होगा क्या, देखो, 2a प्लस n-1। अरे यार, एक चीज तो हम लोगों ने किया ही नहीं, पता है? सर इसमें एस एन है जो 6 है, आपने 6 नहीं लिखा। हाँ हाँ, बट कोई बात नहीं, पता है क्या कर लेंगे हम, अंतिम में यार रख लेंगे 2a प्लस, यहाँ पे n का मान आई थिंक 6 था, तो 6 में से सर एक हम जाएगा। वही देख रहे थे, तब से आपने लिखा नहीं। हाँ यार सही बात, तो 5d आ जाएगा। बताओ बेटा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। और अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2a प्लस n का मान यहाँ पे कितना था, 10 था, 10 में से एक जाता है तो 9d। बच्चों इतना होगा ना? यस सर। तो इक्वेशन 1 का काम ये करेगा, इक्वेशन 2 का काम ये करेगा। वही मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्यों ऐसे क्यों आ रहा है, इतना अजीब सा। चलो, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 12, और 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों को माइनस कर लो, तो 2a में से 2a जाएगा कैंसिल, 9d में से 5d जाता है यानी कि 4d, और 12 में से 4 जाता है यानी कि 8, तो d की वैल्यू 8/4, और 8/4 का मतलब होता है 2। सर 2 आंसर। अभी देखो, केवल यहाँ पे d आया, तो इस d की वैल्यू को ले जा करके कहीं भी रख दो, चाहे 1 में 2 में, पता है, चलो इसी 1 में ले जाके रख देते हैं ना, ये जो 1 यहाँ d बराबर 2 रखो, 2a प्लस 5d, d की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 रख दो, 5 टू 10 होता है ना, 10 को उस साइड भेज दो, 10 में से 4 जाता है यानी कि -6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू देखो, -6 में से, मतलब -6 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो a की वैल्यू -3 हो जाएगी। अब जो पूछा गया था, अब बड़े आसानी से आ जाएगा यार। देखो, थोड़ा बड़ा सवाल है यार, मैं मान सकता हूँ, बड़ा सवाल है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, जान लो ये चीज। 5 नंबर पाना है तो बेटा इन सब चीजों को करना पड़ेगा। तो एग्जाम में एक एक नंबर का महत्व होता है, ये तो 5 नंबर है। ए की वैल्यू -3 है, रख दो आप -3, n-1, और डी, डी कितना आप लोग निकाल चुके हैं? अरे आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? ज्यादा कठिन हो गया क्या? नो सर। हाँ, तो 2 3 जा 6, -6, 2n हो जाएगा, -2 हो जाएगा, n/2। अब देखिए ये 2n है, तो पहले लिख दो, -6 है, -2 है, -8 हो जाएगा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। यार बहुत लंबा गया ये सवाल, पूरा पेज भर गया मेरा, जगह नहीं बची कहीं पे।
n/2। अब देखो इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, n-4 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में बचेगा n-4। ये बेटा यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। इसको रुको मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर से। ये जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया, यही आंसर है, नोट कर लो। सर मेरा 40/40 आया है, गलत है बच्चा। सर मेरे हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा, उस अब समझ गए क्या करना चाह रहे हो। यानी महक आपका 40 में से 40 आया है। हाँ यार, वाह बहुत शानदार यार। सर मेरे हाफ ईयरली एग्जाम में 30 नंबर आए हैं मैथ में। बहुत बढ़िया यार काजल। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पूरे क्लास की टॉपर महक है। ऐसा है क्या महक कि कोई और भी लाया है 40? यार बहुत बढ़िया यार, आप लोग पढ़ाई ऐसे ही करो, ठीक है। 40/40। यार सब लोग ना महक को एक बार कंग्रेचुलेशन बोल दो जल्दी से चैट बॉक्स में, ये बहुत जरूरी चीज है। 40 में से 40 आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सब लोग बोल दो एक बार जल्दी से महक को। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं महक आपको। यस यस यस, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यार देखो, पूरा का पूरा मैक्सिमम मार्क पाना अपने आप में बहुत कठिन काम है ना, बहुत कठिन काम। और इस बच्ची ने पाया है, इसका मतलब इन्होंने बहुत मेहनत किया है। यस, ऐसे ही देखो मैं यही बोलूंगा बेटा, आप लोग भी मेहनत करो, है ना। और महक को भी, है ना, मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप मेहनत को रोकना मत, है ना। आप मेहनत को जारी रखना, और सारे बच्चे और मेहनत करिए, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे। तो अब हम पोल में बेटा पूछें क्वेश्चन। यस सर। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। बच्चों देखो यार, इस सवाल को जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करना। पहले 6 पदों का योग दे रखा है, S6 का मान है 96। फिर पहले 10 पदों का योग यानी S10 का मान है 240। तो आपको बताना है n पदों का योग। सवाल समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है ठीक है।
बाकी बच्चे भी आंसर करिएगा, है ना। हालांकि इस सवाल में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, ये बड़ा सवाल है, कोई बात नहीं, आप ले लो, टाइम ले लो। सर सी ऑप्शन सही है। अब बेटा देखो, भगवान जाने सही है या गलत है, जो भी होगा देखा जाएगा, रहने दो अभी। अभी जब हम सॉल्व करेंगे तब पता लग पाएगा। सर कितने बच्चों का ठीक है। बेटा 8 बच्चों का ठीक है। ठीक है, 8 बच्चों का ठीक है। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? सर 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है तन्नू, कोई बात नहीं, आप आंसर करने की कोशिश करो। सर हो गया। 12 बच्चों का सही है, ठीक है, 13 का सही है। सर तो 30। हाँ, क्या हम पोल अब बंद कर दें? यस सर। ओके बच्चों, सब लोग चैट में आंसर करो। सर सी। सर सी। ओके, सर मेरा भी ठीक था। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों, यहाँ पर S6 दे रखा है, कितना, 96। तो इसको लिख सकते हैं 6/2 ब्रैकेट में 2a+n-1। अब देखो यहाँ पे 6 है, 6 में से 1 जाता है, यानी कि 5 लिख दें यस। बच्चों। ठीक है, 6 को 2 से कट कर दो, यानी 3 को उस साइड भेज दो, 2a+5d इज इक्वल्स टू 96/3। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से, S10 is equals to 250 n/2। अरे यार, सीधे रख देते हैं वैल्यू, बहुत ज्यादा पैटर्न की जरूरत नहीं। 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अब 10 में से 1 जाता है 9, 9d इज इक्वल्स टू 240। बताओ बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। अब होगा क्या, 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 5 आ गया। अब यह 5 उस साइड चला जाएगा, तो 2a+9d इज इक्वल्स टू 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, 40। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब करो क्या, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, यानी कि 2a+9d इज इक्वल्स टू 48 है, और यहाँ 2a+5d इज इक्वल्स टू 32 है, माइनस कर लो।
ये खत्म हो जाएगा, इधर से 4D आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा 16, d इक्वल्स टू 4। अब d की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में रख दो, चलो इक्वेशन 1 में ही रख लिया जाए, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो 2a प्लस 5 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 4, 5 चौके 20, 20 उधर चला जाए, बेटा 32 में से 20 माइनस हो जाएगा, कितना आता है 12 आता है ना, हाँ 12 आता है। 2a की वैल्यू 12 आ रही है, और अगर 2a की वैल्यू 12 आ रही है इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी। a की वैल्यू, हाँ a की वैल्यू 6, d की वैल्यू 4। अब n पदों का योगफल यानी n Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो जो तुमको मालूम है वो रख दो जाकर, n हमें नहीं मालूम है छोड़ दो, a की वैल्यू मालूम चल चुकी है वो है 6, d भी मालूम है वो है 4, 6 2 जा 12, 4 n हो गया माइनस का 4 हो गया n/2, 4n और 12 में से 4 ज्यादा है, ठीक है कितना आता है यार 8 आता है ना आई थिंक। n/2, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2n प्लस 4, 2 से 2 कैंसिल, n का मल्टीप्लाई करा लोगे तुम लोग तो 2n स्क्वायर प्लस का 4n। बेटा ये तो बी वाला उत्तर सही है, तुम लोग क्या किए हो, जिन लोगों ने किया है उन्हीं का सही है, बाकी सबका गलत है। देख लो कैसे हो रहा है, देख लो एक बार, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है, सर नोट नोट। हाँ हाँ नोट कर लो, नोट कर हो गया सर। ओके सर रुको। अच्छा, तो हो जाए तो इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। अच्छा हो गया, सर यस कब का? सर। अरे यार वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एक बच्चे ने भी बोला था कि सर रुक जाओ। ये सर उसने बोला था इसलिए हमने बोला नहीं। हाँ वही बात है, चलिए अब हेडिंग डालिए, एक महत्वपूर्ण संबंध, एन इम्पोर्टेंट रिलेशन। हेडिंग हो गई, यस सर। ठीक है ठीक है। अब देखो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देना यार, जो मैं सिखाने वाला हूँ है ना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और
मतलब सीख लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा एक रिलेशन अच्छा है, इम्पोर्टेंट रिलेशन है ये। देखो है क्या, अगर मान लो यहाँ पे 4 पदों का योगफल है, तो इसका मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। और अगर 3 पदों का योगफल है, अगर प्रथम 3 पदों का, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, अगर हम S4 में से S3 माइनस कर दें, ठीक है, समझना मेरी बात को, S4 में से S3 माइनस कर दें, S4 माइनस S3, तो बेटा जी यह वाला वैल्यू, यह वाला वैल्यू और यह वाला वैल्यू आपस में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बताओ। यस सर। यस हाँ सर। कट जाएगा, बचा क्या, बचा A4। यानी अगर इस, एक और। हाँ अगर इसको हम ऐसे लिख दें, स्त्री को, स्त्री को 4 माइनस 1 लिखा जा सकता है क्या? यस सर। देखो बेटा, थोड़ा सा समझोगे आप ना, तभी जाके क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। हमने ये 4 माइनस 1 लिखा किसके स्थान पे, तो स्त्री के स्थान पे। क्यों? कि जब 4 में से 1 जाता है तो 3 ही आता है, तो हम 3 को 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। इससे होगा क्या ना, कि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, सिमिलैरिटी सी बन गई है। अब इससे फायदा क्या है, या इससे हम लोग पता क्या कर पाएंगे, देखो बेटा, अगर आप कोई भी n पदों के योगफल को माइनस कर लोगे n-1 पदों के योगफल से, तो nवां पद आ जाता है। वही सेम चीज यहाँ बोला जा रहा है। यहाँ पे देखो, 4 पदों के योगफल को 3 पदों के योगफल से घटा दिया गया, तो आया क्या, चौथा पद आया, A4 आया। A4 का मतलब चौथा पद ही तो होता है। अब इसका एक सवाल करोगे तो और अच्छी क्लियरिटी आएगी, लेकिन सबसे पहले ये जो मैंने सर एक सर नोट। हाँ हाँ नोट कर लो, फिर मैं एक सवाल करवाता हूँ तो और क्लियरिटी आएगी फिर। बेटा नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। ठीक है ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है an बराबर, यह एक फार्मूला बन गया। आप an बराबर Sn-1, जहाँ Sn क्या है, Sn है n पदों का योग, Sn-1 क्या है, n-1 पदों का योग, यानी करके, और an क्या है, nवां पद। सवाल कैसे आएगा, देखो यहाँ सवाल, रुको नोट कर रहे हैं, नीचे करो। सर हो गया। ओके। देखो यहाँ पे एक सवाल है कि एक एपी है और उसका 10वां पद हमें पता करना है ना, यानी कि A10 का मान हमें पता करना है। जबकि दे क्या रखा है, प्रथम 10 पदों का योग दे रखा है, S10 का योग है 235, और प्रथम 9 पदों का योग है ना S9, अरे यार सॉरी, S9 का मान है 220। तो एक बात बताओ, अगर हमें nवां पद ज्ञात करना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, Sn-1। n की जगह पे क्या रखेंगे, n की जगह पे 10 रखेंगे, क्योंकि 10 ही तो याद कर, देखो बेटा यहाँ पे n का मान 10 ही तो है, 10वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा S10 - 1। और अगर 10 में से 1 माइनस कर लें, बताओ 10 में से 1 माइनस कर लें क्या आ जाएगा, सर 9। 9 आ जाएगा।
अब जो वैल्यू तुमको मालूम है ले जाके रख दो। S10 की वैल्यू है 235, S9 की वैल्यू है 220, दोनों को माइनस कर लोगे कितना आएगा? 15 आएगा क्या? हाँ जी, क्योंकि 235 से 220 जाता है तो 15 ही आता है, तो 10वां पद हो जाएगा आपका 15। यही आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। सर एक बार और बता दो। ठीक है ठीक है। देखो हुआ क्या है, यहाँ दरअसल 10वां पद निकालने को बोला गया है, जबकि 10 पदों का योगफल मालूम है 235 ही देगा आपको। फिर 9 पदों का योगफल 220 दे रखा है। तो जब 10वां पद निकालना है तो फार्मूला मैंने सिखाया था ना अभी, ए एन बराबर एस एन माइनस 1। एन की जगह पे 10 रख दो, क्योंकि 10 ही तो रख के लाओगे, 10वां पद निकालना है। तब S10 - S, 10 में से एक चला जाएगा, अब 10 में से एक जाता है तो 9 आता है। अब S10 की वैल्यू दे रखी है 235, ले जाके यहाँ रखो। S9 की वैल्यू दे रखी है 220, ये भी रखो। दोनों को माइनस करोगे तो 10वां पद आ जाएगा 15। आया? यस सर। ठीक है, चलो पोल में बताओ इसका आंसर कितना होगा। ये तो सीधा सीधा फार्मूला पूछ लिया गया तुम लोगों से, बड़ा आसान पूछ लिया ये। S10 - S9 की वैल्यू पूछी गई है, कितनी होगी? A1, A9, A10, A90 कितनी होगी? ध्यान से करोगे तो हो पाएगा। अभी पिछले, अरे यार तुम लोग गलत कर रहे हो, पीछे ही तो किया था तुम लोगों ने। फार्मूला याद है? फार्मूले में रखो, आ जाएगा आंसर। सर कितने बच्चों का ठीक है? मात्र एक। उसमें भी कंफ्यूजन होगा, रुको अभी किसी और को करने दो तो और अच्छा तरीके से बता पाए। अब देख लो, एक बच्चे का सही है। अरे यार फिर से दो हो गए। जवान दो आंसर आएगा। बेटा गलत कर रहे हो आप लोग, थोड़ा सोच विचार के करो आंसर, सोच विचार के। सर कौन सा सही? सर एक्चुअली 6 नंबर वाला ठीक है। गलत है। बता पाना इसलिए मुश्किल है बेटा खुशबू, क्योंकि देखो सब लोग दो दो करके बैठे हैं, तो बताएंगे भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। दो बच्चों वाला ही ठीक है, आप कैसे बताएं? किसी और को करने तो क्लियरिटी आएगी। बाकी लोग भी करो। सर बाकी का मूड नहीं है। यार बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अब मैं पोल बंद करूंगा, ठीक है बच्चों, पोल बंद कर दें। यस यस सर। सर।
अभी को तुम लोग को सिखाए थे हम एक फार्मूला कि Sn-Sn-1। यार आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि यहाँ जो चीज है उससे एक कम यहाँ पर है, यानी कि अगर यहाँ पर 10 रखोगे तुम तो यहाँ 10 में से एक जाएगा तो 9 ही तो आएगा, और जब 10 रखोगे तो n की जगह पे 10 रख रहे हो तो यहाँ A10 होगा ना। कुछ लोग तो इसको यस ऐसे, सर। कुछ लोग देखो ऐसे कर रहे हैं, 10 में से 9 घटा रहे हैं यानी 1 आ रहा है तो A1 लिख रहे हैं। अरे ये सरासर गलत है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया अभी भी? यस सर। यस एक और पूछ लो ऐसा ही पोल में। चलो एक और पूछते हैं। इस सवाल में देखो क्या लिखा है, 25वां पद ज्ञात करो, यानी कि A25 ज्ञात करने के लिए बोला है, जबकि प्रथम 25 पदों का योग दे रखा है, यानी S25 का मान है 1530 और प्रथम 24 पदों का योग है 1500। बताओ A25 की वैल्यू कितनी होगी? दो बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का ठीक है। सर कितने बच्चों का ठीक है? 4, 4 बच्चों का ठीक है, 4 5, 5 हो गया। आप पहले ना 4 बोले थे, मैंने सोचा कौन सा 4 है, इसमें तो कोई 4 है ही नहीं। अब 6 हो गया, तेजी से बदलता रहता है ना, जब बच्चे आंसर कर देते हैं तुरंत सर बदल। बोला ठीक है। बढ़िया है। यस, 6 बच्चों का ठीक है। किसी का कोई डाउट है? नो सर। ओके, 7 सर बच्चे। मेरा ठीक है। बहुत मेरे 7 का ही ठीक है, 7 का ही गलत है। बढ़िया। हाँ, आठ सर बच्चे। आपने लिखा था ना, मैंने तो सीधा इसी में से कर दिया। हाँ, इसी में से होना ही है, जो समझदार बच्चा रहेगा सीधे सॉल्व कर देगा। फार्मूला आपको क्लियर हो ही गया होगा, है कि नहीं बताओ? यस सर। हाँ, सीधे ही करना था। बच्चों, पोल हम बंद कर दें क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सर सब। भी। हाँ, यस।
बी इज द करेक्ट आंसर, सही बात है। देखो बेटा, फार्मूला होता है ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन, यानी एक कम करके। तो अगर A25 निकालना है तो S25 माइनस वन, S25 माइनस S24, S25 की वैल्यू है 1530 माइनस S24 की वैल्यू है 1500, तो 1530 में से 1500 जाता है यानी कि 30 आ जाएगा A25। तो बी वाला इज द करेक्ट आंसर। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। भी तो सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाइए, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग। हेडिंग लगा लीजिए, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग। सर हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर हम प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों के बारे में बात करें तो प्रथम n धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? अरे यार, पूर्णांकों की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर धनात्मक के बारे में बात करें 1 से, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब इसका तो मैं योगफल निकाल रहा हूँ, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n पदों तक। तो अगर n पदों तक योग निकालना है तो बच्चा एक फार्मूला होता है जो कि यहाँ पे लिखा है Sn, है ना? Sn बराबर होता है n प्लस 1/2। इसको नोट कर लेना आप लोग तो जल्दी से। कर लिया। ओके, अब इस पे सवाल होते हैं। ठीक है, इसके सवाल कैसे आते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक सवाल है कि प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। तो प्रथम 1000 यानी 1 2 3 लिखते लिखते तो रात हो जाएगी। तो उतना लिखेंगे नहीं, कहाँ तक लिखना है? 1000 पदों तक। ठीक है, तो तुम ऐसे सोचो ना कि Sn वाला फार्मूला हम लोगों ने सीखा ही है, n प्लस 1/2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बताओ बच्चों? सर 1000। 1000। यस, और 1000 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1001 बटे यस 2। सर। इस 1000 को 2 से भाग करोगे तो यानी कि 500, और 500 का गुणा 1001 में करा लो, कितना होता है? 5 एकम 0 0, 5 एकम 5 डबल 0, 500। यही आपका आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। बहुत अच्छी बात, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को घर से करके लाना, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो इसको आगे कंटिन्यू करा लेंगे। ठीक है।